जागे नहीं एनी भात, आपो पो अलखाविए, शाख पुराविए साक्षात, शाख पुराविए साक्षात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। हवे जगावी सुख देऊं संभारणो, करो आप अपनी बात, साथ सहु अम पासे बेसी, करूं सहु विख्यात, करूं सहु विख्यात। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी ये जागनी के प्रकरण में 11वां चौपाई, हवे जगावी सुख देऊं संभारणो। संभारणो का अर्थ होता है याद दिलाना। परमधाम से आए ब्रह्मात्माओं को परमधाम वापस लौटाना है, जगाना है और खेल का अनुभव भी कराना है। ये ही प्रसंग चल रहा है। तो धनी कहते हैं कि हवे जगावे, यहाँ भी हवे शब्द आया। अब जगाना है, जगा करके सुख देऊं संभारण। परमधाम के ब्रह्मात्माओं को खेल में आने से पहले परमधाम की लीला कैसी थी, परमधाम का प्रेम कैसा था, ये याद दिलाना है। इसका मतलब आंसर मिल रहा है, हवे बिना ताए गालू तमने। पहला बोले थे कि उस ताव दिए बिना मैं आपका हृदय को परिवर्तन करूंगा। तो ये हृदय परिवर्तन की जब बात आती है, परमधाम की बात को सुना, अपनी भूली हुई धाम को याद दिलाने के, वो याद दिला दिला करके करूं आप अपनी बात, करूं आप अपनी बात। शास्त्रों में प्रहलाद की बातें, ध्रुव की बातें, अर्थात त्यागी सन्यासी, इनकी बात, उसके आधार पर उन भक्तों की जो लीला है, भक्तों की जो चरित्र है, वो सुना सुना करके साधक अपने जीवन में परिवर्तन ले आने की कोशिश करते हैं। यहां पर महामती प्राणनाथ जी उन ब्रह्मात्माओं को अपने ही कहानी, अपने ही भूले हुए घर का अपना मूल संबंध को याद दिला दिलाकर मुझे इन आत्माओं के हृदय को परिवर्तन करना है। करो आप अपनी बात, अपनी बात, अपने घर की बात स्वयं, सात सहु अम पासे बेसी। सब सुंदर साथ मेरे पास बैठेंगे आसपास। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के जमाने में आप देखोगे, पेड़ के नीचे, खिजड़ा पेड़ के नीचे बैठ करके परमधाम की बातें करते थे। आप पन्ना में महामती प्राणनाथ जी को वहां के बीतक अगर देखोगे, पन्ना में अष्टप्रहर 64 घड़ी सब 5000 के जमा सुंदर साथ महामती प्राणनाथ जी के इर्द गिर्द रहते हैं और परमधाम की बातें सुनते हैं। भगवान राम के विषय में लोग वैकुंठ में भगवान की लीला सुनते हैं, स्वर्ग में देवी देवताओं की कहानी सुनते हैं, सबके पूर्वजों की कहानी सुनते हैं। संसार में है ना नहीं, शिव पार्वती संवाद सुनते हैं। वो सुन सुन करके अपने को रियलाइज करने का ये तरीका पहले से ही है। तो व्हाई नॉट वही फार्मूला कि परमधाम शाही ब्रह्मात्माओं को भी वही अपने घर की कहानी सुना सुना करके अब आई प्रोसेस में, अब आई लाइन में।
सात सहु अम पासे बेशी करूं सहु विख्यात। सब वर्णन, विख्यात मतलब डिटेल वर्णन, धाम का वर्णन, स्वरूप का वर्णन, लीला का वर्णन और उनके नाम की महिमा। तो संसार में भगवान के नाम की महिमा गाई गई, वो सुन सुन करके भक्त का हृदय भगवान हो जाता। वही नियम है 14 लोक में। पहले तातम आने से पहले जो नियम है वही तरीका है, बस विषय वस्तु में फर्क है। बिना तारतम भक्ति परंपरा, भगवान की चतुर्भुजी भगवान की बातें सुनते हैं। बस तारतम्य विषय वस्तु, लक्ष्य, यही फर्क है, तरीका वही। विख्यात डिटेल वर्णन परमधाम में सुबह 6 बजे अरुणोदय में उठना, तीसरी भूमाना, परमधाम के अष्टप्रहर जो, अब मैं अष्टप्रहर का चर्चा करूं और परमधाम की बातें, परमधाम में जो अष्टप्रहर लीला की बात करूं, जागनी समय बनता नहीं है ऐसा। लेकिन जागने का प्रकरण लक्ष्य हमें यह दे रहा है, अच्छा जागना है तो धनी ने हमें किस तरह से जगाए, वो तरीका एक बार पकड़ में आ गया। क्या करने से राज्य खुशी होते हैं, राज्य के हृदय में क्या है, महामति प्राण जी के हृदय में क्या सुंदर सत्य के प्रति, अगर ये भावना एक बार पकड़ में आ गया, यही जागनी का प्रकरण का उद्देश्य है। तो आंख खोलने के बाद तो फिर बगीचा का दर्शन अपने आप करते हैं। अंधा को बगीचा में घुमा करके क्या समझ, इसलिए प्रयास ये हो रही है कि परमधाम का संबंध को जगा करके, सुना करके आत्मा को पहला नजर खुलना, अपने निज नजर, आत्मीय नजर खुलाना है। तो हवे जगावी सुख देऊं संभारणो, तो इंद्रावती आत्मा धाम की ये जगाने का प्रयास, तुम्हारा परमधाम ऐसा है याद दिलाना, संभारणो अपनी बात। भगवान राम को, भगवान राम ने भी प्रश्न पूछा था अपने पिताजी से कि मैं कौन हूं पिताजी, तेरे को पता नहीं तू मेरा बेटा है। और आगे मैं कौन हूं, तू राजकुमार है। बस ये है एक लौकिक परिचय। माता पिता लौकिक परिचय दे सकते हैं, सगे संबंधी लौकिक परिचय दे सकते हैं, लेकिन पारलौकिक प्रश्न का जवाब तो सद्गुरु ही दे सकते हैं, गुरु ही दे सकते हैं। इसलिए माता भी गुरु, पिता भी गुरु, कहने का मतलब एक लौकिक गुरु, एक पारलौकिक गुरु। भगवान राम पिताजी का इतना आंसर से खुश नहीं हुए, संतोष नहीं है, खोजी चालू है, मैं कौन हूं। बस गुरु वशिष्ठ जैसे ही मिले, वशिष्ठ जी ने कहा राम तू 14 लोक के मालिक भगवान विष्णु के तू अवतार है। ये धर्म का आध्यात्मिक पक्ष है, धर्म का व्यवहारिक पक्ष है कि तुम पुत्र हो, तुम इस तरह जीना है, तुम राजकुमार हो, तो मेरी जिम्मेदारी ये है। ये व्यवहारिक पक्ष है धर्म का, लेकिन धर्म का आध्यात्मिक पक्ष जो है वो तो सद्गुरु ही बताएंगे, वो तो आध्यात्मिक गुरु ही बताएंगे। भगवान राम को वशिष्ठ जी ने तुम भगवान विष्णु के अवतार हो, तो उनको सेटिस्फाई हुआ, संतोष हुआ। ये है आप अपनी बात। परमधाम के ब्रह्मात्माओं को भी उनकी बात की, हे ब्रह्मात्माओं तुम शरीर नहीं हो, तुम संसार के नारे जीव भी नहीं हो, तुम पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, तुम परमधाम ब्रह्मात्मा, परमधाम के राज्य महाराज के अंगना स्वरूप, उनके नूर, उनके आनंद अंश तुम हो। कुल मूल हमारो आनंद है, फल नित्य विहार।
वो परिचय देने से आत्मा जग जाएगी। उसके बाद साथ सहु हम पासे बेसी, पूरा विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि अपना परिचय पाने के बाद ब्रह्मात्माएं मेरे पास बैठ करके परम धाम की बातें सुनेंगे। उसके बाद करूं सहु विख्यात, उसके बाद और डिटेल गंगा जी भाई को जैसे थोड़ा लक्षण बताया, उसके बाद धीरे धीरे गंगा जी भाई को परम धाम की व्याख्या कर दी सदगुरु महाराज ने। और सदगुरु महाराज ने महामति प्राणनाथ जी को तुम इंद्रावती आत्मा धाम की, उसके बाद फिर डिटेल में बताए। तो ये विख्यात में आता है। आगे आवेश मुंह कने धनी तनो इंद्रावती आत्मा कहती है तो नंबर 12 में कि आगे मतलब पहले से ही आवेश मुंह कने धनी तनो, मेरे पास धनी का आवेश पहला दिया। तो ये प्रसंग हमें वितक से यही देना है। जैसे ही 12 साल की उम्र में मेरा ठाकुर महामति प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के पास पहुंच के जैसे ही प्रणाम की, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जैसे ही देखा पहली नजर में ही अरे ये तो इंद्रावती आत्मा धाम की। इसी समय में एक आवेश शक्ति का प्रवेश हो गया है। विश्वास के साथ बोलती इंद्रावती, पहला मुझे धनी ने आवेश रूप में, आवेश शब्द अब बहुत बार आता है जागरणी के प्रकरण में, पहले से आप समझ के रखिए। आवेश ज्ञान का आवेश, प्रेम का आवेश, इस तरह दो मुख्य आवेश में समझने की बात है। बाकी तो आड़ी का लीला भी आवेश है। हुकुम का स्वरूप ने दर्शन दिया जो हम बोलते हैं, बार बार जगह जगह भी तक में आपने हुकुम का स्वरूप का काम देखा हुआ है। महामति प्राण जैसे अरब गए, वहां चिट्ठी एक अरबी भेष में जो राजा से मिलने की एक सलाह दिया, वो भी हुकुम का स्वरूप है। जगह जगह ऐसा काम तो बहुत हुआ। आगे आवेश मुंह कने धनी तन, पहले ही धनी का आवेश मेरे पास है। वो क्या है? तुम परम धाम की इंद्रावती आत्मा और तारतम महामंत्र सुना है। तारतम महामंत्र दे करके आवेश हुआ। तारतम महामंत्र रूपे आवेश पहले ही दिया है, वो विश्वास लेके बैठे हुए और बोला आगे आवेश मुका ने धनी तन और वली निध बीजी दीधी, फिर दूसरा धन दिया। वो क्या है? तारतम महामंत्र का आवेश और तारतम ज्ञान का आवेश। वो मंत्र के साथ जो है प्रेम का आवेश। पहले ही मुझे धनी ने प्रेम से पकड़ के रखे और प्रेम से पकड़ कर रखा। प्रेम से, प्रेम रूपी आवेश ने पकड़ के रखा। तू मेरी है और मैं तेरा हूं, इस तरह से एक संबंध का आवेश दिया। उसके बाद उसके ऊपर क्या बोले? फिर बीजी धन क्या है? बीजी निध धन दिया। वो क्या है? कि तारतम ज्ञान समझाए हैं। तो इसका मतलब प्रेम का आवेश भी मुझ में है और ज्ञान का आवेश भी मुझ में है। अब उस प्रेम और ज्ञान के आवेश से अब मैं निशंक निंद्रा उड़ाड़ी, साक्षात बैठी की दी। उसके आधार पर मैं निशंक हो गई, निंद्रा मेरी उड़ गई। और इंद्रावती आत्मा अपने अनुभव से बोलती है साक्षात बैठी की दी। मुझे तो धामधनी ने साक्षात राज्य मार्ग के सामने बैठा दी, यानी मेरा आसन, मेरा राज्य के प्रत्यक्ष में खड़े होने का मुझे अवसर मिला। ये मेरा अपना ही, मैं इसके लिए मैं ही प्रमाणित हूं। कोई पूछते हैं ना, जग गए तुम? हाँ मैं जग गया। क्या प्रमाण है? प्रमाण यही मैं बोल रहा हूं। इसे क्या प्रमाण? सोया हुआ आदमी बोलेगा क्या? यही तो प्रमाण है। हम कोई कुछ नाटक के रोल खेलते हैं, कोई गरीब भिखारी का है, तो गांव के सेठ धनाढ्य व्यक्ति है, लेकिन नाटक में रोल उसको पड़ गया भिखारी का। तो भिखारी का रोल कर रहा है कि बाबा खुदा के नाम पर 2 पैसा दो, बेगिंग बॉल लेकर के मांग रहा।
तो क्या उस समय में मैं सेठ हूं, वो भूलेगा थोड़ी। तो ये दृष्टांत आपको अपने ही में घटा के देखना कि किस तरह से आपको साक्षात अनुभव होता है कि मैं कौन हूं, मैं सेठ हूं। ये साक्षात अनुभव है आपका। और भिखारी का रोल भी पता है, पूरा होश में होते हैं, कहने का मतलब सबको इतना तो अनुभव होता है। ऑफिस में मैं भले ही मैजिस्ट्रेट हूं, लेकिन मैं घर का पत्नी का पति हूं, मैं मेरा बच्चा का पिताजी हूं। उसको साक्षात अनुभव हो रहा है, उसके लिए थोड़ी नहीं उसको कोई याद दिलाना पड़ेगा। ऐसे ही सदगुरु के संबंध से, सदगुरु के तारतम्य ज्ञान से इंद्रावती आत्मा को क्या हुआ, मैं परम धाम की इंद्रावती आत्मा साक्षात अनुभव हुआ। वो बात अनुभव से बता रहे हैं। साक्षात बैठी की दी मतलब इंद्रावती का ऐसा हुआ। छत्रसाल को हुआ, लालदास जी को हुआ, बहुत सारे आत्माओं को हुआ, परम धाम की साक्षात दर्शन हुआ और साक्षात अनुभव हुआ। अब हमको न हुआ तो फिर गलती तो उनकी तो नहीं ना, हमारी कुछ गलती होगी। हम शेयरिंग कर रहे हैं कि वो किस तरह से, अब तो हम भी इस तरह से सुनने से क्या होता है, लक्ष्य मिलता है कि अच्छा अगर ये तरीका है तो मेरा जागने का प्रकरण है, बहुत कठिन प्रकरण है। काम चलाओ साधना अलग है, लेकिन जागने का जब प्रसंग आता है तो चीज गहराई। निशंक निंद्रा उड़ाड़ी साक्षात बैठी की दी। सदगुरु के ज्ञान ने, सदगुरु के सत्संग ने मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि मैं तो परम धाम के राज्य की अंगना, मैंने अपने आप को इंद्रावती आत्मा में पाया। बस जब साक्षात बैठी की दी हुआ, इसका मतलब जागृत हुई। तो जागृत आत्मा का लक्षण कैसा होता है? तो नंबर 13 में महामती प्राणनाथ जी है तो सुहागिन का लक्षण प्रकरण भरा हुआ, बहुत सारे ऐसी चौपाइयां हैं। जागनी का प्रकरण का एक एक चौपाई का खुलासा करने के लिए 18,000 वाणी का कहां से हम चौपाई ले सकते हैं। लेकिन हमें ये प्रयास है यहाँ पर कि ज्यादा चौपाई न जोड़ करके जागनी के प्रकरण की चौपाई से ही हम अन्यत्र देख सके, ऐसे प्रयास कर रहे हैं। सो कॉन्टेक्स्ट वो उसका जागनी का जो प्रकरण, जो कंसेप्ट है, जो शब्द का मिलान है, उससे हम किरणों को, समझ का किरण, एक विजन हम ऐसा विशाल बना रहे हैं ताकि अन्य प्रकरण का भी प्रसंग समझ में आ जाए और अन्य शास्त्रों का लोकेशन भी पता चले। इस अर्थ से प्रयास किया जा रहा है। तो चौपाई नंबर 13 में इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी परमधाम का साक्षात्कार होने के बाद, अपने परात्मा का साक्षात्कार होने के बाद, सदगुरु महाराज का महाकारण से परिचय होने के बाद, ये शिष्य का कैसा लक्षण होता है, ये परमधाम के आत्मा का लक्षण कैसा होता है, जागृत आत्मा का लक्षण बताते हुए कहते हैं, हवे रहवाए नहीं खिन अलगा जागनी एम जानो। जागनी किसे कहें? जागृत होने का मतलब क्या है? जागृत होने का लक्षण कैसा होता है? कैसे पहचाने की हम जागृत हो गए? तो लक्षण आया, हवे रहवे नहीं खिना लगा। राजी महाराज के साथ एक पल भी अपना दिल दिमाग अलग नहीं हुआ तो समझ लेना चाहिए कि मेरी जागनी हो गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब अपना अपना मूल्यांकन करना है। म त तिमीलाई सम्झिरहन्छु फुर्सद भएको बेलामा करके एक नेपाली वाक्य है। म त तिमीलाई सम्झिरहन्छु फुर्सद भएको बेला। ले पहला भाग कितना सुंदर। मैं आपको हरदम याद करता रहता हूं, बहुत खुशी हुई। सेकंड पार्ट है,
जब फुर्सत मिलता है। ऐसे ही राजी महाराज को हम याद तो करते हैं फुर्सत के समय और कहते हैं मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं। नारद जी को भी भक्ति का अहंकार आया था। एक बार पूछ लिया भगवान से नारद जी ने, भगवान 14 लोक में आपका प्यारा भक्त कौन है? 108 मार्क्स के लिए वो नारद जी बैठे हुए। नारद, ये कोई प्रश्न है? अपने आप के विषय कोई प्रश्न पूछता है? बोलने वाले थे भगवान, ऐसा आस रखा है नारद जी। कहने मतलब नारद तुम ही हो मेरा सबसे प्यारा भक्त, ऐसा बोलेंगे जरूर, क्योंकि मैं तो 24 घंटा नारायण नारायण, इस लोक से उस लोक सारा 14 लोग को खबर लेके आने वाला मैं नारद, मेरे मुख से कभी नारायण उच्चारण छूटता ही नहीं है। भगवान सीधी सीधी बात है, उसमें लिए क्या प्रमाण है? भगवान ने कहा मर्तलोक में जाओ, फलाने जगह में जाओ, वहां पर बहुत पेड़ है, पेड़ के पीछे तरफ देखना थोड़ा सा झोपड़ी है, वहां पर मेरा प्यारा भक्त बैठा हुआ है। नारद को दुख लगा, चलता हूं देखता हूं मेरे से भी प्यारा भक्त भगवान का कौन है। चक्कर मारा और मिला घर एक बुढ़ी माता जी। तो बैठे एक दो दिन बैठे, ऐसे भेष बदल गया है नाराज, गेस्ट होके बैठ गए, एकदम वास करने लगे। ये कितने बार ये भगवान को याद करके देखता हूं। सुबह एक बार याद की, वो भी किस समय में याद की? परमात्मा जाने राजी। नारद जी क्या नारद जी ने राजी तो नहीं बोले, लेकिन मैं बोल रहा हूं। नारद जी ने देखा सुबह एक बार घर में झाड़ू लगाती है और वो कचरा जब वो फेंकती है तो बोलती है कृष्ण अर्पणमस्तु। ऐसी जगह में सुबह झाड़ू, शाम को झाड़ू लगाती है, जब कचरा फेंकती है बोलती है कृष्ण अर्पणमस्तु। बहुत गुस्सा आया नारद जी, बोलूं तो क्या बोलूं? चले भगवान के पास गुस्सा होकर, देख लिया आपका प्यारा भक्त। वो झाड़ू लगाती है सुबह एक बार और शाम को एक बार कृष्ण अर्पणमस्तु बोल रहे हो, कैसे प्यारा भक्त हुआ? मैं तो आपको 24 घंटा ही आपको याद करता हूँ। कुछ नहीं बोले भगवान। 2 दिन बाद नारद जी इधर आई, ये काम करना है। क्या कर भगवान के हाथ में एक कटोरी तेल था पूरा भरा हुआ। नारद जी इसको 14 लोक में आप घुमा के लेके आओ, लेकिन गिरना नहीं चाहिए, एक बूंद भी इसके किनारे में नहीं लगना, ठीक है भगवान? लेके चले, पूरा 14 लोग घूम के पहुंचे। सुबह से शाम तक में, दिन भर में भगवान के पास वापस पहुंचे। नारद जी खुश, देखिए तो भगवान कहीं लगा है? हाँ, बहुत अच्छा यात्रा गया, नहीं लगा? हाँ, सफल हुआ ना? सफल हो गया। एक बात कहूं, सुबह से शाम तक में आपने मेरा कितना याद किया? कितने बार नारायण बोले आपने? नारद जी, नारायण तो मैंने एक बार भी नहीं बोला। सॉरी भगवान, क्या हुआ? ये तेल गिरेगा चक्कर में मैंने एक बार भी आपको याद नहीं कर पाया। तो बुढ़ी तो अपना सारा घर व्यवहार संभाल करके 2 बार याद करके मुझे, तुम तो इतने में से एक बार भी याद नहीं किया। मैं कैसे बोलूं तुम मेरा प्यारा भक्त है, इसलिए मेरा प्यारा भक्त। नारद जी को भगवान ने कितनी जगह संभाले। एक बार नारद जी को विचार आ गया शादी करने, भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे शादी करनी। भगवान सोचे अरे यार, सोचा था एक दो तो मेरा नाक रखेगा, वो भी इसको भी शादी करने लगा। भगवान ने समझा नारद जी ये आपको शोभा नहीं देता है, क्या बोल रहे हैं? नहीं, मुझे करना। सुनाओ नीचे राजा का एक अनाउंस हो रहा है, वर ढूंढ रहा है, तो फलाना डेट है, मुझे पहुंचना है वहां पर। मुझे तो क्या तो मैं क्या करूं? आप मुझे इतना सुंदर बना दो कि आप भी हो, ऐसा बना, ताकि वरमाला लेके आने वाली राजकुमारी मेरे से आगे ना बढ़े, मेरे में पूर्ण विराम।
भगवान ने बोला तथास्तु जाओ। भिरमा जाने गुरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध हाल्न सकिन्न, तर चेन्ज हो गया आजकल। हाल्न सकिँदैन, बेस्ट अफ लक भन्न सकिन्छ। भगवान ने बोला बेस्ट अफ लक जाओ। पक्का भगवान आप तो 14 लोगों में सबसे सुंदर हो, आप मुझे आपका ही रूप दोगे ना? जा न जा। तथास्तु नहीं बोले, जाओ जाओ। पक्का ना? हाँ हाँ। अब बैठा लाइन में नारद जी, राजकुमारों के लाइन में बैठ गए। सीधे ही निकल गई, सीधे ही निकल गई, सीधे ही निकल गई, देखती नहीं है। फेल हो गया। शादी हो गई उधर राजकुमारी की, कितने राजकुमारी का नारी कितने लाइन थे सब, एक भी राजकुमारी कोई भगवान के पास जाकर, भगवान आपने क्या कर दिया, क्यों नहीं आए या क्या हुआ? आप कोई माला बरमाला नहीं पहना है किसी ने, मुझे क्या मालूम। आईना में देख, आईना में जाकर के देखा तो बांदर का रूप बना दिया था। 14 लाख का सबसे वो भी खराब बंदर। बंदर में भी चेहरा किसी किसी को लगता है ना कि ये तो बांदर जैसा है। तूने कैसे मुझे ऐसा बोला, ये अच्छा नहीं है? नहीं नहीं ऐसा नहीं बोला, तो मैं उसको शब्द वापस लेता हूँ। बांदर आप जैसा, हाँ ये हो सकता है, कुछ हो गया। नारद जी को तो बांदर बना दिया भगवान ने। अब फायरिंग, भगवान को तो पता नहीं तथा नाम क्या क्या बोला। नारद जी आप तो ऐसे धोखेदार है, ये है वो है। भगवान जी मुस्कुराते रहे। अब दूं, अब मैं सुंदर बना दूं? अब क्या बनाओगे? वरमाला तो पहना दे, तेरा लगन भी तो गया ना, अब कुछ नहीं होना है तेरा लगन का टाइम। तो यही तो मेरी दया है। नारद जी के ऊपर दया की भगवान। ब्रह्मात्माओं के ऊपर धनी का मेहर रहवे रहेवाई नहीं खिना लगा। जागृत आत्मा का लक्षण, एक